दिस इज लेक्चर 3 ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल एक मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्सेप्ट है या डेटा मॉडल है, और ये कॉन्सेप्चुअल लेवल की डेटा मॉडल की कैटेगरी में फॉल करता है। मोस्टली एप्लीकेशंस हमारे पास जो वेब बेस्ड की डोमेन में ही जनरली स्पीकिंग वो रिलेशनल डेटा मॉडल को यूज़ कर रही होंगी। इसके अंदर आपके पास ई कॉमर्स की वेबसाइट्स भी आ जाती हैं, इसमें आपके पास सोशल मीडिया की वेबसाइट्स भी आ जाती हैं, जिनके अंदर फॉर द जनरल पर्पसेस ऑफ डिफरेंट अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट जनरल फीचर्स आपके पास रिलेशनल डेटा मॉडल इज़ वन ऑफ द मोस्ट suitable and most appropriate models for those applications। रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर जी आपके पास कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनको जहन में रखना ज़रूरी है। रिलेशनल डेटा मॉडल का एक जो बिल्डिंग ब्लॉक है, इट इज़ कॉल्ड अ रिलेशन। रिलेशन एक्चुअल में एक टेबल है विच कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स एंड रोज। तो एक टेबुलर स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है, और उस टेबुलर स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास डिफरेंट रोज होती हैं और डिफरेंट कॉलम्स होते हैं। ये टेबुलर स्ट्रक्चर हम अपनी पिछली एग्जांपल्स में कई दफ़ा देखते आए हैं। वही टेबुलर स्ट्रक्चर एक रिलेशन कहलाता है इन टेक्निकल टर्म्स। जो रिलेशन के कंपोनेंट्स हैं उनमें एक मेजर कंपोनेंट आपके कॉलम्स हैं। So each column represents a specific property for an object, let's say। और ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम जनरली जब रेफर करना चाहते हैं तो टेक्निकली वी कैन कॉल इट एन एट्रीब्यूट, और समटाइम्स वी आल्सो रेफर टू इट एज अ फील्ड। तो ये आपके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि कॉलम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और जब आपको कुछ रिकॉर्ड्स स्टोर करने होते हैं, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की इंस्टेंस की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है, तो वो आप एक रो के अंदर स्टोर करते हैं, और उस रो के अंदर बेसिकली मल्टीपल जो प्रॉपर्टीज़ या कॉलम्स होते हैं उनकी फॉर दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट वैल्यू स्टोर की जाती है। फॉर एग्जांपल इफ इट्स अ स्टूडेंट, तो यू मे स्टोर स्टूडेंट्स नेम ए and then students age 10 years, or maybe then students address एंड सिटी और सम अदर इंफॉर्मेशन। तो अब वो एक स्टूडेंट को सारी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक जो रो है आपके पास, इस रो को जनरली हम रेफर करते हैं एज अ टपल। इसको टपल भी पढ़ा जाता है जी। फिर आपके पास आ जाता है वैल्यूज़ के क्या वैल्यूज़ किसी स्पेसिफिक कॉलम के अंदर अलाउड हैं। सो द वैल्यूज़ दैट आर अलाउड इन अ कॉलम आर जनरली रेफर टू एज डोमेन। तो डोमेन जो आपकी होती है वो किसी एक कॉलम के अंदर सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज़ होती हैं जो कि इंटेंडेड हैं वहाँ पे स्टोर करने के लिए। इसकी बड़ी कॉमन एक एग्जांपल आपके पास एज हो सकती है। सो एज ऑफ लेट्स से एज ऑफ अ पर्सन की अगर हम बात करें तो एज ऑफ अ पर्सन विल बी मोर देन ज़ीरो ऑलवेज, ठीक है, और इट मे गो अप टू any number generally, but for the current averages maybe it will go to 150 but not beyond that। as compared अगर हम age of some लेट्स से टर्टाइज की बात करें, अगर आप जू के अंदर रिकॉर्ड सेव कर रहे हैं और डिफरेंट एनिमल्स की एजेस की बात करते हैं, सो इट मे रेंज फ्रॉम 0 टू मे बी अप टू 500। सो अब आपके पास एक डिफरेंट एज की अवेलेबल वैल्यूज़ आ जाती हैं। लेकिन अगर आप पर्सन की इंफॉर्मेशन स्टोर करें तो वहाँ पे 150 से ऊपर की वैल्यू मे बी रिप्रेजेंटिंग सम इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। सो वी हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट। सिमिलरली आप नेगेटिव में एज स्टोर नहीं कर सकते, नेगेटिव में एज अलाउड नहीं होगी फॉर दीज थिंग्स। बट अगर आपके पास एक एंटीक्स का डेटाबेस है जिसमें आप हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स आपने रखे हुए हैं, सो यू मे बी यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ बैक डेटिंग, और उसके परस्पेक्टिव से आप कह रहे हो कि लेट्स से जो ऑब्जेक्ट्स 19 या 11th सेंचुरी से पहले वाले हैं, या 11 लेट्स से के 1 BC से पहले वाले हैं, तो उनको हम माइनस के अंदर डेट स्टोर करते हैं फॉर सम स्पेसिफिक रीजन। सो इट वुड हाईली डिपेंड के कॉलम का नाम तो एक ही है, लेकिन वो किस चीज़ के लिए यूज़ होना है उसकी बेस पे उसकी डोमेन डिफरेंट हो सकती है। दैट इज़ पॉसिबिलिटी। तो हियर वी हैव एन एग्जांपल जी। ये ओवरऑल आपके पास एक रिलेशन है, रिलेशन का नाम आपके पास स्टूडेंट है। उस रिलेशन के अंदर डिफरेंट कॉलम्स यानी कि एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, और इन एट्रीब्यूट्स के अंदर डिफरेंट टपल्स को स्टोर किया गया है। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन स्टोर की जाए। Some other relevant concepts that are of interest to us
फ्रॉम द प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो हमारे पास डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में रेफर की जाएंगी इन फ्यूचर। एक है जी डिग्री ऑफ रिलेशन। सो द डिग्री ऑफ रिलेशन इज एक्चुअली द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन दैट रिलेशन। फिर आपके पास आ जाता है कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ टपल्स कितने स्टोर कर रहे हैं आप रिलेशन में, दैट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन। एंड देन इंटेंशन ऑफ रिलेशन। इंटेंशन आपके पास जिस तरह इंटेंशन ऑफ स्कीमा थी, इसी तरह ये इंटेंशन ऑफ रिलेशन है कि आपके पास क्या रिलेशन का स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर में जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी डोमेन्स क्या हैं। तो इनको जब आप कलेक्टिवली एक रेफर कर रहे हैं तो बेसिकली व्हाट यू वांट टू से कि व्हाट वाज द इंटेंडेड यूजेज फॉर दैट स्पेसिफिक रिलेशन, कि उसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज रिकॉर्ड करनी थी और उन वैल्यूज़ की क्या अलाउड रेंज है या उनकी नेचर क्या है। So that is the intention of relation. And just like we had the intention and extension of schema, we have the extension of relation, कि जब आप किसी रिलेशन में टुपल्स को सेव कर लेंगे तो फिर आपके पास एक इसको आप रेफर कर सकते हैं एज एक्सटेंशन ऑफ रिलेशन।